तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सबसे पहले व्याकरण के बारे में जानते हैं कि व्याकरण कहते हैं किसे। तो व्याकरण की परिभाषा होती क्या कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसी हम भाषा के उसी व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण की परिभाषा क्या होती है कि हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण मतलब किसी भी भाषा को अच्छी तरह से जानने के लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले उसके व्याकरण को जानना पड़ता है, और जब तक हम व्याकरण को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा ही है कि वह माध्यम, वह शास्त्र जिससे हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा की परिभाषा क्या होती है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मतलब इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, वह अपने भाव, जो उनके अंदर भाव होता है और उनके अंदर जो विचार होता है, वो दूसरों पर जो प्रकट करते हैं, और उसकी भाषा को जो मनुष्य समझ जाता है, मतलब जिसको बोल रहा है, अपनी भाव या विचार को वो बतला रहा है जिस माध्यम से, और उस भाषा को दूसरा व्यक्ति, दूसरा मनुष्य यदि समझ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि भाषा के भेद। सबसे पहले भाषा हम लोग जान गए कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। मतलब मनुष्य अपने जो भाव है, उनके अंदर जो विचार होता है, जो बातों का आदान प्रदान होता है जिस माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के 3 भेद होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति है, जो उसका अपना विचार है, वो 3 प्रकार से बता सकता है। पहला क्या है? मौखिक, बोलकर। मतलब किसी को हमें कुछ बताना है तो उसे बोलकर हम बताते हैं, और वो जान जाता है कि वो हमें क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर में आता है लिखित। लिखित मतलब होता है लिखकर। मतलब बहुत सारे जो विचार होते हैं लोगों के अंदर जो भाव जो होते हैं, वह अपने विचारों को क्या करते हैं कि लिखकर उसको बताते हैं, और लिखित के द्वारा वे जानते हैं। यह भी एक भाषा के अंतर्गत आता है। तीसरा नंबर में क्या है? सांकेतिक। मतलब भाषा का तीसरा जो रूप है वो सांकेतिक। सांकेतिक मतलब इशारा या संकेत द्वारा। मतलब अपना जो भाव या विचार है, हमारे अंदर जो गुण है और गुण है जो हम किसी को बता रहे हैं, वो किसके द्वारा बताते हैं? संकेत के द्वारा। जैसे इशारा करके किसी को यदि 5 बताना है, तो ऐसे 5 उंगली दिखा के उसे बताते हैं कि 1 2 3 4 5, वो काउंट करके वो जान जाता है कि वो 5 बोल रहा है। अब हम लोग जानते हैं वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा जानते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण की परिभाषा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। मतलब जिसका ना खंड किया जा सके ना टुकड़ा किया जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे क्या हुआ? क, च, ट, त, प, य इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। फिर से वर्ण की परिभाषा हम समझते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं वर्ण। जैसे क, च, ट, त, प, या इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं, वर्ण जान गए। वर्ण हम लोग जाने क्या कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं वर्ण के भेद, कि वर्ण के कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे।
वर्ण किसे कहते हैं जान गए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जैसे क, च, ट, त, प इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। मतलब स्वर वर्ण में क्या होता है कि स्वर वर्ण के उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जैसे या, ई, उ, ए, आ, ओ, आ, अन, या आदि हम लोग ये सब वर्ण का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हम लोग इस बात पे ध्यान दें कि इनके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब जिन वर्णों के उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे या, ई, उ, ए, आ, ओ, आ, अन, अब हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर किसे कहेंगे? हर्ष स्वर में क्या होता है कि हर्ष स्वर के उच्चारण मतलब जिन स्वरों के उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जैसे क्या हो गया या, ई, उ, ए, ओ। इन लोगों के मतलब इन स्वरों के पांचों स्वरों के उच्चारण करते समय क्या होता है कि इसमें जो समय क्या होता है कम लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, इसमें क्या होता है कि हर्ष स्वर से दुगुना इसमें उच्चारण करने में लग रहा है। इसमें ई, इसमें क्या है कि दीर्घ स्वर में क्या है, फिर से इसमें क्या लग रहा है कि हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर में ज्यादा उच्चारण समय लग रहा है, इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हर समय से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आओ, ये सब क्या होते हैं कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। फिर से हम दोहराते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में क्या होता है कि कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में क्या होता है कि हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर में। अब हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण कि व्यंजन वर्ण कहती किसे हैं और व्यंजन वर्ण में कौन कौन आता है। तो व्यंजन वर्ण की पहले परिभाषा हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हमेशा स्वर वर्ण की ही सहायता ली जाएगी, और जब तक हम स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेंगे व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या, का बोल रहे तो या आ रहा है, खा बोल रहे तो अंत में आ रहा है, चा बोल रहे तो भी आ रहा है, ता बोल रहे तो भी आ रहा है, ता बोल रहे तो भी आ रहा है, और पा बोल रहे तब भी आ रहा है। तो ये सब क्या है, का, खा, चा, टा, ता, पा इत्यादि, ये सब जो है अंत से रालावा तक जो होते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या है कि व्यंजन वर्ण के भेद, कि व्यंजन वर्ण की कितने प्रकार के भेद हैं और
कौन कौन भेद है, किस प्रकार से है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्यंजन वर्ण का सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि का खा से लेके का खा से प फ मा तक, ये क्या होती है स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ, तालु, मूर्धा, कंठ का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन लोगों को स्पर्श व्यंजन किया जाता है। जब तक मतलब एक दूसरे से स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श करने के मतलब क्या हुआ कि एक दोनों से स्पर्श करना, मतलब जब से जीभ, तालु, मूर्धा जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक हम लोग इन व्यंजनों का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि दोनों जब तक जीभ, मुंह, कंठ का जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक इसको हम उच्चारण नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व। उसके बाद क्या आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और हा। अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, इसको संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण इसको कह सकते हैं, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण किसे कहेंगे कि जो वर्ण दो वर्णों से मिलके बने हुए, मतलब उनके उच्चारण करते समय जब तक हम लोग दो वर्ण नहीं आएगा तब तक हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन आता है, उसमें आता है छंद जो कि छ, त्र और ज्ञ। इन लोगों को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इन तीनों वर्णों को संयुक्त वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं वो दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे क प्लस स, ये हो गया पीक्यम, ये त्र है, त जोड़ र, और ज्ञ में क्या हो गया ज जोड़ ज्ञ। ये जो संयुक्त वर्ण में जो संयोगी छ, त्र, ज्ञ रे वो क और स से मिलके बने संयोगी छ, त्र जो है त और रा से मिलके बना है, और ज्ञ है वो ज और ए से मिलके बना है, इसलिए लोगों को क्या कहा जाता है संयुक्त वर्ण कहा जाता है।